नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपको तो शोभा यात्रा में हुए भिड़ंत के बारे में जानकारी पहले से हुई होगी। पिठोरिया में मार्च निकाला है और यहां पर लोग आपको बता दें कि यहां पे बैनर आप देख सकते हैं हाथ में सरना झंडा के साथ में और एक क्या लिखा हुआ है कि आदिवासी एकता जिंदाबाद यहां पे लिखे हुए हैं और लोग यहां पर मौजूद हैं। फिलहाल तमाम हम जानकारी लेंगे। यहां पे जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ राजीव पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर बताइए पूरा मामला क्या है आखिर? सबसे पहले तो जोहार आपके चैनल के माध्यम से सभी पूरे रांची वासियों को, झारखंड वासियों को जोहार। और हम जिस तरह का यहाँ हेटबालू में, पिठोरिया के हेटबालू गांव में जो आदिवासी समाज के लोग सरहुल के दिन अपने धरती माँ को पूजने के लिए सरना स्थल गए हुए थे, लेकिन वहाँ पूजा करके जब लोग निकल रहे थे उसी समय पूरे एक मुस्लिम समुदाय के आदमी लोग 200-300 आदमी जा कर के वहाँ लाठी डंडा से हमारे पूजने जो वहाँ गांव के प्रमुख होते हैं पहान, उनको भी मारा गया और सिर फोड़ दिया गया। और महिलाओं के साथ भी हमारे आस्था का जो प्रतीक है झंडा, चिरा झंडा, उसको भी लूट के फेंका गया, खूंदा गया और इस तरह से हमें अपमानित करने का काम किया गया। और ये घृणित काम इतना घृणित है कि इसको व्याख्यान करना भी असंभव है। हम चाहते हैं प्रशासन से यही कि जितने भी लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उनको अविलंब गिरफ्तार करे और उन पे एट्रोसिटी एक्ट जो ST-SC कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको तुरंत जेल भेजने का काम करें। अन्यथा हम लोग इस आंदोलन को और आगे तक बढ़ाएंगे और झारखंड में, पूरे झारखंड में घूम करके हम लोग इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। और जब गिरफ्तारी नहीं होगा तो हम फिर उग्र आंदोलन के लिए भी आगे सब पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे। आखिर इससे पहले भी रैंप का मामला सामने आया है। सिमरटोली जो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप है उस पर एक मामला है, फिर दूसरा ये पिठोरिया का मामला सामने आ रहा है। सरकार से आखिर क्या अपील करेंगे? हम तो सरकार से अपील करते करते हम लोग आदिवासी समाज के लोग थक जा रहे हैं। तरह तरह का बयान आता है लेकिन मुख्यमंत्री का कहीं कोई बयान नहीं आ रहा है। सिर्फ एक बार विधानसभा में जब आवाज़ उठी तो वह बोले कि अच्छा से सरहुल मनेगा, लेकिन देख लिए सरहुल में जैसा वहाँ इतना हज़ारों आदमी गया, सबको बहुत मुश्किल से निकाले हम लोग। तो इस तरह का अगर सरकार बोलेगा कि हम सुन रहे हैं, मेरे संज्ञान में है और कोई काम नहीं, अब सरहुल के बाद वहाँ हटा भी देगा तो क्या होगा। लेकिन अगर हमारा सामाजिक, धार्मिक और आस्था का केंद्र है केंद्रीय सिरमटोली सरना स्थल, उसमें अगर इस तरह का उदासीनता यहाँ के आदिवासी सरकार के समय में होगा तो दूसरों के सरकार में तो फिर कहना ही नहीं है। जबकि हमारे आदिवासी भाई बहन इनको बहुत प्रयास करके सत्ता में लाए, लेकिन यहाँ आदिवासियों का ही बात नहीं सुना जा रहा है। इसी से हम लोग बहुत से आक्रोशित हैं और उसी का परिणाम था कि सरहुल के दिन भी, त्यौहार के दिन में जो आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उस दिन भी हमको आंदोलन करना पड़ा। तो यही हमारी आदिवासियों का दुर्भाग्य है। यहाँ पता नहीं हमारे आदिवासी विधायक, सांसद हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है कि क्या आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। आज उसी का नतीजा है वो। और ऐसा हिम्मत हुआ दूसरों को कि आज सरना स्थल के गेट के सामने डंडा लाठी लेके पहन और पूरे समाज को पीट रहे लोग। इससे घृणित कार्य और क्या होगा। इस सरकार का को समझना चाहिए कि अगर इसी तरह का हम लोग अगर पिटाते रहे तब तो फिर आदिवासी सरकार रहने का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ST अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो और जितने भी अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनका नेम्ड FIR है, उनको तुरंत अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और नहीं तो हम लोग आंदोलन को और उग्र करेंगे। और वहाँ देखा गया है कि 2 आदमी को गिरफ्तार करके भेज दिया जेल। क्या इसमें सरकार की ढिलाई दिख रही है? एकदम ढिलाई दिख रही है। पुलिस चाहे तो एक दिन में सबको उठा लेगी, वो कहाँ भागेगा आदमी। और जो वहाँ पर जो असामाजिक तत्व, जो बाहर से 5 घर मुस्लिम का है और वहाँ 200 आदमी कैसे पहुँच गया जी, ये सवाल करने लायक है। इसी को हम वहाँ के थानेदार और प्रशासन से चाहेंगे कि उसको अविलंब जांच करके तुरंत उनको गिरफ्तार होना चाहिए। क्या घटना के बाद कोई गिरफ्तारी का मामला सामने आया है? हाँ, 2 आदमी को जिसका नाम था उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2 आदमी का गिरफ्तारी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जितने भी लोग इस घृणित कार्य को किए हैं उनको, सारे लोगों को अंदर जेल भेजना चाहिए। पुलिस प्रशासन की ओर से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया?
हम लोग को आश्वासन कल मिला है कि हम लोग अविलंब गिरफ्तार करेंगे, लेकिन 24 घंटा से 42 घंटा हो जाता है, फिर भी 2 ही आदमी को गिरफ्तार किया जाता है। और हमारे और भी अगुआ लोग वहाँ आंदोलन करने गए थे, वहाँ रोड जाम भी हुआ, उसमें भी प्रशासन से बात हुआ कि हम लोग अविलंब गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक शायद हमको नहीं पता चल रहा है कि गिरफ्तारी और हुई है 2 आदमी के सिवा। आपने अभी सुना कि इनका यही कहना है कि इन्हें जो है पुलिस प्रशासन की ओर से या फिर हम माने कि सरकार की ओर से जो है वो आश्वासन दिया गया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल जितने भी और भी अपराधी हैं, जितने भी इस अपराध में शामिल हैं, उन्हें भी बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आगे अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।